प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश सुनेंगे। आज रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद दे रविवार से रविवार तक प्रभु सारे प्रभु सप्ताह हमको बचाया है प्रभु, रक्षा की इसलिए धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे अनुग्रह तुम्हारी दया के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुम्हारे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। हे यीशु मसीह, तुम्हारे उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुम ये सारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद और एक सप्ताह देखने के लिए तुम्हारे अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, इस समय के समय प्रभु हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे सामने तुम्हारे चरणों पर उपस्थित हुए प्रभु। तुम्हें तुम्हारे वचन को भेजो प्रभु, वचन को भेज कर हमारे से बात करो प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे दास के सिर पर उंडेल कीजिए, उंडेल करे प्रभु, और तुम्हें बात करो। वचन के उजाला हमारे पापों को, हमारे चाल चलन को जान से नहीं अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। अब सभी लोगों को और एक बार यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। आज रविवार की सारी तरह की आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन, हालेलुया। आइए अपन सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। आज रविवार का मूल वचन, रविवार का संदेश सुनेंगे। प्रथम पेतरुस की पत्री देखिए 4वां अध्याय, प्रथम पेतरुस 4 का अध्याय 7वां वचन। देखिए 7वां वचन 4 और 7 देखो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। आप सबको और एक बार प्रेमी लोग जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। देखिए सीधे वचन में ध्यान करेंगे अपन। प्रथम पेतरुस की पत्री 4 का अध्याय 7वां वचन, 4वां अध्याय 7वां वचन में ये बात कर रहे हैं कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। पर 2 भाग है इसमें दो बातें हैं। पहला बात यह है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। अभी अंत होने वाला है, किसका अंत और कौन से प्रकार के अंत? इसका मतलब सब बातों का, एक नहीं, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। क्यों होने वाले है, कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, ये तो बहुत करोड़ों 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 रुपए के प्रश्न है या नहीं। तो इसके बारे में बाद में अपन ध्यान करेंगे, अगर प्रभु के अनुग्रह हो तो, और कभी प्रभु अनुमति दी तो बाद में ध्यान करें। लेकिन आज प्रभु दिए मूल वचन ये है कि इसमें ये मूल वचन में दूसरा भाग क्या है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसमें भी 3 बातें हैं, संयमी होना है और सचेत रहना है। संयमी होकर सचेत रह के प्रार्थना करना है। ये देखो संयमी, इसका मतलब, और कुछ बाइबल में ऐसा है कि स्वस्थ बुद्धि, अच्छी बुद्धि, कुछ बाइबल में ऐसा है इसका अर्थ स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ बुद्धि। अच्छी बुद्धि से क्या करना है, सचेत रहना है। पहले बुद्धि ठीक रहना है, संयमी होना है तो बुद्धि में, किसमें, बुद्धि में संयमी होना है। इसका मतलब बुद्धि खराब है, क्या है, बुद्धि खराब है। प्रार्थना करने का बुद्धि नहीं है, प्रार्थना करने का बुद्धि नहीं है। अपने मन के बुद्धि ऐसा बोलते हैं कि समय को बहुमूल्य समझना है, लेकिन अपना मन ये कहते हमेशा समय को टाइम पास करना है, समय को खाली छोड़ना है। संयमी का तत्व, उसका चाल चलन ऐसा रहते हैं कि इफिसियों की पत्री में देख सकते हैं 5वां अध्याय। देखिए इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 15वां वचन। देखो इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 15वां वचन में पौलुस ने क्या कहे है, देखो, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं
पर बुद्धिमानों के समान चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। देखिए, संयमी का मतलब अच्छी बुद्धि, स्वस्थ बुद्धि। जो बुद्धिमान रहना है, निर्बुद्धि नहीं। तो बुद्धिमान रहना है। बुद्धिमान का गुण क्या है? बुद्धिमान ये करते हैं कि हमेशा ये करते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझते हैं। बुद्धिमान क्या करते हैं? अवसर को, समय को बहुमूल्य समझते हैं। बहुमूल्य का मतलब बहुत कीमत की है समय। अगर एक फल गए तो फिर एक फल वापसी नहीं आएगा। मैं समय को इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है। इस समय को किसी न किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करो, नहीं तो इस समय मिलना है। मिल रहे तो मैं दूसरों के साथ संगति में बैठूं, और समय मिले है मैं प्रभु को धन्यवाद करूं, स्तुति करूं, और समय मिले है मैं पवित्र बाइबल को ध्यान करूं। इस प्रकार जो समय मिल रहे हैं, समय को बहुमूल्य समझना है। ये है संयमी का गुण। तो बुद्धिमान का गुण ये है, अपना मन ये ऐसा हमेशा, अपना मन कहते नहीं, अपना शरीर ऐसा बोलते रहते, सो जाओ, समय मिले सो जाओ, नहीं समय मिले टाइम पास करो, नहीं तो टीवी देखो, सेल फोन देखो, किसी कैसे तो भी समय को व्यर्थ करो, समय को व्यर्थ करो, बहुमूल्य मत समझो। ये समय उतना कीमती कि नहीं, क्या है समय में? चलते रहते दिन, चलते रहते घंटे, दिन, साल चलते रहते हैं। ये क्या है? इसमें बड़ी बात क्या है? ऐसा बोलते हैं अपना शरीर, लेकिन अपने अंदर आत्मा है। ये स्वाभाविक शरीर ऐसा बोलते हैं, समय को व्यर्थ करो। लेकिन आत्मिक शरीर, आत्मिक देह ये बोलते हैं कि समय मिले है, प्रार्थना करो, स्तुति करो, धन्यवाद, समाचार प्रचार करो, बाइबल ध्यान करो, वचन सुनो, वचन को प्रचार करो। ऐसा बोलते हैं आत्मिक देह, है या नहीं? तो संयमी का मन हमेशा आत्मिक जीवन में रहते हैं। क्या बुद्धिमान का मन, बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान का बुद्धि क्या है मालूम? उनका मन हमेशा आत्मिक जीवन पर केंद्रित होते हैं। आत्मिक जीवन पर उनका मन हमेशा केंद्र रहते हैं, आत्मिक जीवन पर ही रखते हैं उनका मन, शरीर पर नहीं, शरीर पर नहीं। इसीलिए संयमी होना है और सचेत भी रहना है। क्या रहना है? सचेत। इसका मतलब जागते रहना है, जागते रहना, नींद में नहीं रहना, जागते रहना है, जागरूक रहना है। क्यों? प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के लिए जागरूक रहना है, जागकर प्रार्थना करना है। यहाँ पर और आपको प्रश्न आएगा, आप पूछना नहीं, क्या पास जी अगर हमेशा प्रार्थना करने से सेवकाई कौन करेगा, घर के काम कौन करेगा, कुछ धंधा है तो धंधा कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा? ऐसे मत पूछना है, क्योंकि प्रार्थना शरीर से अधिक आत्मा से कर सकते हैं। किससे? आत्मिक देह से प्रार्थना 24 घंटे कर सकते हैं। अभी शरीर से अभी नील डाउन करके 2-3 घंटे हर दिन करते हो, लेकिन आत्मिक शरीर से 24 घंटे कर सकते हो। उदाहरण के लिए आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग कैसे करते हैं? हाथ के लिए हाथ से और पाँव से, हाथ से और पैर से ड्राइविंग करना है। हाथ पैर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आत्मिक शरीर क्या करते हैं? चुप रहते। तो आत्मिक शरीर से क्या करना है? प्रार्थना करना है। आप यहाँ और सिस्टम के सामने बैठ के वर्क कर रहे हैं, तुम्हारे शरीर तो सिस्टम पर मन लगाकर काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे आत्मिक शरीर छुपे रहते ना। तो आत्मिक शरीर से, आत्मिक देह से 24 घंटे प्रार्थना करना है। इसीलिए प्रार्थना करने में क्या करना है? सचेत रहना है आत्मिक जीवन में, आत्मिक शरीर। इसीलिए बुद्धिमान आत्मिक शरीर पर मन लगाते हैं, आत्मिक शरीर से परमेश्वर के निकट चलना है, परमेश्वर से मैं अनुसंधान रहना है, हमेशा मिल के रहना है। मैं आत्मिक शरीर से परमेश्वर का आवाज सुनना है, परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को पैर को छूना है। इस प्रकार बुद्धिमान का मन हमेशा आत्मिक शरीर पर रहते हैं। तो प्रार्थना में कैसा करना है? जागते प्रार्थना करना, 24 घंटे प्रार्थना करते रहना। आत्मिक शरीर में आत्मा को कुछ काम नहीं, शरीर को है, आत्मा को तो काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, परमेश्वर के काम करना है, भक्ति जीवन, भक्ति में चलना है, आगे बढ़ना है, वही आत्मा का काम है या नहीं? तो प्रार्थना करना है बोल रहे। प्रार्थना क्यों करना है? प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब यह है कि परमेश्वर से बात करना है। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बात है। तो परमेश्वर से बात है, ठीक है, परमेश्वर से बात क्यों करना है? और एक प्रश्न उत्पन्न होगा, परमेश्वर से बात क्यों करना है? अगर परमेश्वर से बात करने से फायदा क्या है?
बहुत लोग यही बोलते हैं, पूछते हैं कि और ऐसा भी जवाब क्या करेंगे, पास कितना भी प्रार्थना करने से फायदा नहीं है, सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा भी बात करते हैं। मैं पूछता हूँ, प्रार्थना करने से फायदा नहीं ना, प्रार्थना बंद करने से फायदा क्या है? प्रार्थना करने से फायदा नहीं है बोल रहे, फिर प्रार्थना बंद करने से फायदा कुछ है? कुछ भी नहीं। प्रार्थना करने से एक दिन नहीं तो एक दिन परमेश्वर बिल्कुल जवाब देगा। प्रार्थना बंद करने से तुम परमेश्वर से दूर हो जाएगा, है या नहीं? तो परमेश्वर से बातचीत करना एक अद्भुत संगति है ये। तो परमेश्वर से बात इसीलिए करना है कि मत्ती का सुसमाचार पत्र देखिए, मत्ती का सुसमाचार 26 और 41, 26 अध्याय 41 वचन देखो। यीशु मसीह उनके मुंह से खुद कह रहे हैं कि देखिए, जागते रहो। मूल वचन में क्या कहे? सचेत रहो, इसका मतलब जागते रहो। अभी यहां पर भी जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये देखो, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। ये देखिए, परीक्षा में पढ़ते अपन, इसीलिए क्या करना है? जागते रहना है। परीक्षा में पढ़ने के संभव है। अगर अपने को परीक्षा में पढ़ाने वाला कौन है? परीक्षा में डालने वाला कौन है? और कौन है? शैतान। कौन है? शैतान हमेशा देखते रहते हैं कौन मिलते हैं मुझे, किसके प्रार्थना का वेदी को मैं गिरा दूं, मैं डालूं, और किसको मैं पकड़ना हूं, किसके पवित्र कौन से विश्वास का पवित्रता को मैं खराब करूं, किनका आत्मिक जीवन को मैं नष्ट करूं। हमेशा शैतान यही सोचते रहते हैं, या नहीं? उनके चाले बहुत कठिन रहते हैं। शैतान की चाले है, पूरा तंत्र है। तो अपन परीक्षा में ना पढ़ना है तो प्रार्थना कर, नहीं तो परीक्षा में पढ़ते हैं। इसका मतलब पाप में गिर जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं। वो शैतान की काम है, शैतान की काम है या नहीं? शैतान अपने को पाप में डालते हैं। तो तुम पाप में न गिरना है, इसका मतलब तुम क्या है? तुम पाप में ना और परीक्षा में ना पढ़ना है, तो जागते रहना है और प्रार्थना करना है। ये कंपल्सरी, ये जरूरी है, जरूरी है। पहला विषय। दूसरा विषय क्या है? प्रेरितों के काम। और दूसरा विषय ये है कि और प्रार्थना क्यों करना है? प्रार्थना बहुत कुछ के लिए करना है, लेकिन पहला तो अपन परीक्षा में ना पढ़ना है, इसीलिए प्रार्थना करना है। और देखो, प्रेरितों के काम 14 अध्याय में देखो, 14 अध्याय, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 वचन देखो, 22 वचन देखो। आओ, चेलों के मन को स्थिर करते रहो और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। अपन बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्या उठाकर? क्लेश। अपन आत्मिक जीवन पूरा क्लेश में से चलना है। आत्मिक जीवन का मतलब क्लेश का जीवन ही है। एक बात में बोलना है तो क्लेश का जीवन ही आत्मिक जीवन। तो क्लेश में रहने से दुख या विचार में अपन परीक्षा में गिरने के बाद हर व्यक्ति ऐसा प्रार्थना करता है कि मैं ये क्लेश को, मैं ये दुख को यीशु के नाम में बांध दे रहे बोलते। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं बोलना है। तुम दुख उठा रहे हैं, क्लेश उठा रहे हैं, तुम उसको बांध दे तो तुमको महिमा कैसे आएगा, है या नहीं? उसको बांधना नहीं, ऐसा प्रार्थना करे, हे प्रभु, जो क्लेश में मैं हूं, इस क्लेश में मुझे विजय दे प्रभु। इस क्लेश में मैं जीतना चाहता हूं, हे प्रभु, मैं जीने के अनुग्रह दे। मैं जीतने, इस क्लेश को मैं जीतने का अनुग्रह दे। इस दुख को मैं जीतने के अनुग्रह, इस विचार को, इस समस्या में मैं जीतने के अनुग्रह दे। इस समस्याओं को, विचारों को, दुख को मैं जीतने के अनुग्रह। इस प्रकार प्रार्थना करना है। सभी लोग उल्टे प्रार्थना करते हैं, ये दुख को निकाल दे प्रभु, विचार को निकाले, क्लेश को निकाले। अरे क्लेश को निकालिए तो तुम कैसे परिपूर्ण, संपूर्ण कैसे बनते हो? यीशु मसीह के स्वरूप में कैसे बदलते हो? तुम बिल्कुल नहीं बदलते, है या नहीं? अपन दुख उठाने का मन धारण करना है। प्रथम पेतरुस की पत्री 4वां अध्याय में 2 वचन में पेतरुस जी ने कहा, जैसा यीशु मसीह ने दुख उठाकर चले,
उसी प्रकार अपन भी दुख उठाना है, क्लेश से चलना है। तो क्लेश में जीतना है, क्लेशों को जीतना है। तो जीतना है तो प्रार्थना से जीत सकते हो। पाप में तुम ना पढ़ना है, हाँ, परीक्षा में ना पढ़ना। पाप में शैतान के चेलों में, शैतान के चाले पर और शैतान के तंत्र में तुम जीतना है तो तुम जागते प्रार्थना करना। और तुम क्लेश को भी जीतना है, तुम जागते रहना और प्रार्थना करना है। प्रार्थना ना करने से अपन पाप में फंस जाते हैं, चुक जाते हैं, पाप के काम में, पाप के कार्य में गिर जाते हैं। और प्रार्थना ना करने से अपना जो क्लेश है वही क्लेश में अपन, वो क्लेश में भी अपन डूब जाते। इसका मतलब वहां पर भी गिर जाते, स्थिर नहीं रहते, विश्वास में स्थिर नहीं बनते अपन, कमी विश्वास रहते। दुख आए है, दुख में जितना भी संदेश बोलो, जितना भी वचन बताओ, कुछ लोगों का मन ऐसा रहता है कि नहीं पास्टर जी यीशु मसीह मुझे छोड़ दिए है, नहीं तो मुझे क्यों आना है इतने बड़ी क्लेश, मुझे क्यों देना है इतने दुख, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, ऐसा बात करते हैं। लेकिन वैसा करना नहीं, तुम्हारे साथ यीशु मसीह है, तुम जो क्लेश में है, जो दुख, जो समस्या में है, उसमें बराबर यीशु मसीह तुमको विजय दे, बराबर यीशु मसीह ने अपने को क्लेश में विजय देने वाला है। क्योंकि अपन प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर से बात कर रहे हैं, अपन परमेश्वर के निकट चलकर परमेश्वर से ये अर्जी रख रहे हैं परमेश्वर के सामने, हे परमेश्वर मैं पाप में न पड़ना हूँ, मैं पाप में गिरना नहीं, मुझे पाप से बचाओ। हे प्रभु मैं जो क्लेश में हूँ, दुख में, इस दुख में, क्लेश में मुझे विजय दीजिए प्रभु, इस क्लेश को मैं हराना, मैं जीतना चाहता हूँ इस क्लेश में प्रभु। इस प्रकार प्रार्थना करो, बिल्कुल प्रभु आपको सहाय करेगा, मदद करेगा, उनका अनुग्रह देगा, है या नहीं। तो पहला विषय क्या है, प्रार्थना इसलिए करना है कि अपन परीक्षा में ना पढ़ना है, इसलिए जागते रहना है। और जागते रहना है, क्लेश में अपन क्या करना है, क्लेश को जीतना, इसलिए प्रार्थना की जरूरी है। तीसरा विषय ये है कि कुलसियों की पत्री 4 और 4, दो बात देखे ना अभी, तीसरा बात कुलसियों की पत्री 4 और 4, प्रार्थना 4 और 3 को देखो, 4 और 3 देखो। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो, पौलुस ने कह रहे हैं हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। पौलुस ने ये बात कर रहे हैं कि मैं कैद में क्यों हूँ, मैं कैद क्यों होना पड़ा यहाँ पर कारागार में, तो उसके बारे में मैं वचन, परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता हूँ। इसीलिए तुम प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन सुनाने को ऐसा द्वार खोल दे, वचन सुनाने के लिए द्वार खोलना है, इसीलिए प्रार्थना करना। हालेलुया, देखो कितना श्रेष्ठ बात है। आप हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु यहाँ हमारे गांव में, नहीं तो हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में तुम द्वार खोलो प्रभु, परमेश्वर तुम्हारा वचन सुनाने के द्वार खोलो, यीशु के नाम में द्वार खुल जाना है। प्रभु अपने को अधिकार दी है, तुम जो धरती पे बांधते हैं वो स्वर्ग में बांध जाएगा, धरती पे तुम जो खोलते हो स्वर्ग में भी खोल जाएगा। तो धरती पे अपन क्या बांधना है, शैतान की चाले को बांधना है, और धरती में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, सेवा के लिए, सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए द्वार को खोलना है, उस स्वर्ग में भी खुल जाएगा। तो प्रार्थना इसीलिए करना है कि अपन परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए द्वार खोलना है, तो दरवाजे खोलना पड़ेगा, तो प्रार्थना करना पड़ेगा। तुम प्रार्थना करो जब दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया, देखो कितनी बड़ी बात है या नहीं। तो प्रार्थना इसीलिए करना है। देखो कितने ये पूरा एक क्रम में है। पहले अपन प्रार्थना करने से अपन पाप में नहीं पड़ते हैं, परीक्षा में न पड़ते हैं, पहला विषय। दूसरा विषय, प्रार्थना करने से जो क्लेश में, जो दुख में अपन रहते हैं, उस क्लेश में अपन जी सकते हैं। तीसरा विषय, उसी प्रकार प्रार्थना करते जब अपन दूसरे जगह पर जाकर, दूसरे जगह में, दूसरे शहर, दूसरे गांव में, दूसरे स्थान में अपन चलकर परमेश्वर को वचन को प्रचार करते। अभी देखिए
दूसरे जगह पर तुम वचन, परमेश्वर को वचन सुनाने के लिए परमेश्वर तुमको द्वार खोले है, तुम वहां पर जाके, वहां पर चलने के बाद परमेश्वर का वचन तुम प्रकट करते करते क्या बताते हैं, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ हमेशा, प्रभु मैं तो पाप में न फंसना हूँ, मैं परीक्षा में ना पड़ना हूँ, इसीलिए मैं जागते हर दिन मैं प्रार्थना करता हूँ बोल के तुम गवाही बोलते हो। और दूसरा विषय ये बोलते, यहाँ पर बहुत लोग दुख से और विचार क्लेश से होंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर तुम्हारी क्लेश में तुमको विजय देगा। तुम्हारे सामने जो क्लेश है तुम उसको बिल्कुल हराते हैं, तुम बिल्कुल उस क्लेश को जीत सकते हैं, जीतते हो। मैं जीत चुका हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूं, इस प्रकार तुम गवाही बोल सकते हैं या नहीं। देखिए कितना बराबर है। प्रार्थना इसीलिए करना है अपने आत्मिक जीवन के लिए और दूसरों को मसीह में लाने के लिए, दूसरों को आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए भी प्रार्थना की जरूरी है। हालेलुया, समझ में। अब परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए परमेश्वर द्वार खोलना है, तो द्वार खोलने से वहां पर विजाति लोग हैं उसको सुसमाचार प्रचार करते हैं, और विश्वासी लोग हैं उनको वचन का सत्य अपन प्रचार करते हैं। तो विश्वासी लोग हो तो उन्होंने आत्मिक जीवन में और एक कदम आगे चलते हैं। अगर विजाति लोग हैं तो मसीह को विश्वास करते हैं, है या नहीं। तो इसीलिए क्या करना है, परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए तुम द्वार खोलो। परमेश्वर तुम्हारी वचन सुनने का द्वार खोलो, द्वार खोल दे प्रभु। हम प्रार्थना कर, लगातार प्रार्थना करना है, जागते प्रार्थना करना है, सचेत रहना है, लोलीन रहना है। हालेलुया। प्रार्थना ना करना बहुत बड़ी पाप है। और व्यभिचार और धूमपान और शराब पीना, ये सब जो पाप हैं, ये सब पापों से और बड़ी पाप ये है कि प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना नहीं करना बहुत बड़ी पाप है, जो शरीर के पापों से अधिक है। व्यभिचार और शराब पीना और पूरा शरीर के नाना प्रकार की काम की इच्छा, ये सारे पाप है ना, उस पापों से अधिक, उससे और बड़े पाप ये है कि प्रार्थना नहीं करना। देखो समूएल, भविष्यवक्ता समूएल ने प्रथम समूएल ग्रंथ में भविष्यवक्ता समूएल ये बात करते हैं कि मैं तुम्हारे विरोध, इसराइल लोगों को देखकर, ये मैं तुम्हारे बारे में प्रार्थना ना करता हूं वो मुझे पाप होगा। क्या होगा? पाप। इसराइल लोगों के लिए समूएल भविष्यवक्ता प्रार्थना ना करने से वो समूएल भविष्यवक्ता को पाप होगा। देखो प्रार्थना बंद करना बहुत बड़ी पाप है। इसीलिए तुम बुद्धिमान बनो, समय में रहो। शरीर के बात मत सुनो, आत्मिक शरीर, आत्मिक देह का बात सुनो, स्वाभाविक देह का बात मत सुनो। ये शरीर का बात सुनने से डूब जाते हैं अपन, आत्मिक देह का बात सुनने से ऊपर उठते हैं, है या? आत्मिक देह ही कल स्वर्ग में जाने वाला, ये शरीर मिट्टी में मिल जाने वाला है या नहीं। तो अपनी सेवक के लिए, परमेश्वर के काम के लिए शरीर से कुछ अपने को काम है, लेकिन ज्यादा नहीं। कुछ काम इस शरीर से है, लेकिन इसके अंदर जो है आत्मिक देह से बहुत बड़ी काम है, बहुत लंबा सफर है उसका, है या नहीं। तो आत्मिक देह पर मन लगाना है, समय में रहना है, बुद्धिमान बनो, आत्मिक शरीर पर, आत्मिक देह पर मन लगाओ, प्रार्थना पर मन लगाओ, पाप में न गिरना है, परीक्षा में न पढ़ना है, हमेशा प्रार्थना करते रहो, और परीक्षा में ना पढ़ना है, और क्लेश में जीना है, तुम क्लेश को जीना है, इसीलिए प्रार्थना करो। और क्या है, तो सुसमाचार, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर द्वार खोलना है, इसीलिए प्रार्थना करो। समझ में? अगर तुम प्रार्थना ना करने से तुम पाप में गिर जाएगा, और तुम छोटा सा, बहुत छोटा सा दुख, बहुत छोटा सा क्लेश आने से उस क्लेश में तुम डूब जाएगा। अभी तुम वो छोटी छोटी क्लेश में तुम विश्वास नहीं रहे, तो आने वाले दिनों में 3.5 साल प्रथम आधा सप्ताह शुरू होने के बाद प्रथम आधा सप्ताह बड़ी क्लेश उठाकर चलना, जब वो क्लेश में तुम कैसे जीते, वो क्लेश में तुम कैसे स्थिर होते हो मसीह के लिए, है या नहीं। अभी छोटी छोटी क्लेश में तुम चुप जा रहे, तो आखिरी में बड़ी क्लेश आने वाला है, जब क्या बात है। और अभी तुम परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए द्वार खोलना है, तो प्रार्थना करना है, द्वार खोलते है परमेश्वर, तो जब तुम चलकर
परमेश्वर के वाणी को प्रचार कर सकते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार को बोल सकते हैं। अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे, कल न्यायासन के समय लज्जित होते हैं, सिर्फ तुम अकेला उद्धार पाए तो बस है, और तुम्हारे द्वारा कुछ लोग भी नहीं आना है मसीह में। यहूदा की पत्री में क्या कहा है परमेश्वर ने, तुम आग में जो गिर रहे हैं उसको क्या करो, खींचना। अपन यहूदा की पत्री में परमेश्वर बताया है आग नरक में जाने वालों को खींचना है, जो आग में गिर पड़ रहे हैं उसको खींचना है। क्या खींच रहे, क्या तुम खींचना है? तो परमेश्वर वचन सुनाने के लिए द्वार खोलना है। क्या खोलना है? द्वार खोलना है। द्वार खोलने के बाद तुम उसको वचन सुना सकते हो, जब खींच सकते हो। हैया ने तो अपन पाप में नहीं पड़ना है, और क्लेश में जो इतने भी क्लेश आने, क्लेश को स्वागत करना है। ये और एक बात भूलना, मैं भूल चुका हूँ, क्लेश को स्वागत करना है। जितना क्लेश आते हैं उतना अपन विश्वास में स्थिर बनते हैं, मजबूत बनते हैं, और महिमा मिलते हैं परमेश्वर के सामने। आप तुम क्लेश को स्वागत नहीं करते हो, महिमा नहीं आएगा, महिमा बिल्कुल नहीं आएगा। क्लेश से ही अपना आत्मिक जीवन कितना मजबूत है मालूम होता है परमेश्वर को, नहीं तो नहीं है या नहीं। तो अपन क्लेश को जीतना है, पाप में नहीं पड़ना है, और मसीह का सुसमाचार वचन प्रचार करने के लिए, हे मसीह तुम द्वार खोलो। तुम द्वार नहीं खोलने से प्रभु हम मैं काम कैसे करो प्रभु, तुम द्वार खोलो। जब भी मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ, जब भी मैं कुछ आत्माओं को तुम्हारे अंदर ला सकता हूँ प्रभु, तुम प्रभु कृपया, मैं प्रार्थना का मैं विनती कर रहा हूँ प्रभु, तुम कृपया दरवाजा खोलो, द्वार खोलो प्रभु। ऐसा प्रार्थना करो, लोलीन रहो प्रार्थना में, सचेत रहो। ये है आज का संदेश। पवित्र आत्मा आपको पूछ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे क्या? परमेश्वर से बात कर रहे क्या? तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुम कैसे हो? तुम्हारे क्लेश में तुम कैसे हो? प्रभु की सेवकाई में तुम कैसे हो? हैया तो अपन जांच लेंगे वचन के, हमारे पापों को, अपने पापों को अपन जांच लेंगे, परमेश्वर उस प्रकार के अनुग्रह आपको देगा। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस प्रभु रविवार के दिन तुम भेजे तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा दिए है पवित्र संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। सबका अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो। तुम्हारे मूल वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम संयमी नहीं, बुद्धिमान नहीं है प्रभु, निर्बुद्धि है प्रभु, माफ कीजिए प्रभु। बुद्धिमान लोग प्रभु प्रार्थना पर समय को बहुमूल्य समझते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोलीन रहते हैं, जागते रहते हैं। हम जागते नहीं है प्रभु, नींद में। माफ कीजिए, पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, तुम्हारे पवित्र लहू से हमारे पापों को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हमको संयम मन दे प्रभु, हमको हमेशा आए प्रभु लोलीन रहकर प्रार्थना करने का मन दीजिए, जागते प्रार्थना करने की मन दीजिए प्रभु। हे प्रभु, तुम पवित्र लोग से हमारे पापों को क्षमा उंडेल कर दो। हे प्रभु, पवित्र लोग हमारे ऊपर उंडेल कीजिए, पवित्र लोग से पापों को क्षमा दीजिए प्रभु, माफ कीजिए। और प्रभु तुम्हारे सुसमाचार सारे हिंदुस्तान में और सारे संसार में तुम्हारे सुसमाचार चलना है। बहुत लोग मसीह तुम्हारे नाम में बपतिस्मा पाना है, और तुम्हारे यीशु मसीह तुम्हारे दिव्यागमन के लिए प्रभु पूरा रास्ता सीधा होना है। इसलिए हम प्रार्थना करना है प्रभु। तुम बताए तुम्हारी श्रेष्ठ दिव्य वाणी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे पापों को क्षमा कीजिए, पापों को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हर दिन हम परीक्षा में न पड़ना है, इसलिए प्रार्थना कर हमारे क्लेश, हमारे दुख जो है उसमें हम जीतना है, जीतने के लिए प्रार्थना करने, इसीलिए अनुग्रह दीजिए। और तुम्हारे सुसमाचार प्रचार करने के लिए हर जगह, हर राज्य में, हर देश में दरवाजा खोलो प्रभु, द्वार खोलो प्रभु। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उस प्रकार के प्रभु पौलुस को जो है उस प्रकार के मन हमको दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, तुम्हारे पवित्र लोगों को हमको शुद्ध कीजिए, तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को शुद्ध कीजिए, हमारा प्राण, आत्मा और शरीर को तुम्हारे लहू से प्रभु शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, तुम्हारे पवित्र लहू से हमारे पापों को शुद्ध कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अपराधों को, हमारे दोष को तुम्हारे पवित्र लहू से शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे लहू से शुद्ध करे हैं। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया प्रभु। पवित्र से हमारे पापों को क्षमा किए, धन्यवाद। नए मन हमको दी है, धन्यवाद। है हमारी प्रतिज्ञा है प्रभु, आज से लेकर तुम्हारे दिव्य आगमन हर दिन हम प्रार्थना में सचेत रहते हैं, हर दिन सचेत रहते हैं, लगातार प्रार्थना में लोलीन लेकर हम आगे चलते हैं प्रभु। हमारी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा को आमीन बोलो प्रभु। और थोड़ी समय श्रेष्ठ कार्य में चलने वाले योग्यता से तुम्हारे प्रभु भोजन में हम भाग लेने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।